a bed of mass m stays at a point a comma b on a wire bent in the shape of parabola y equal to 4cx square and rotating with angular speed omega. See figure. The value of omega here we have to find. सही अप्रोच अगर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन ये मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ऑब्जर्वेशन वाली ही बात है कि अगर एक कोई पार्टिकल आप यहाँ रख दो और फिर इसको रोटेट करो तो ये धीरे धीरे जो है ना स्लाइड करने लगेगा, ऊपर को जाने लगेगा। इसमें स्लाइडिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइट तक होगी, एक हाइट तक होगी और फिर वो वहाँ पर रुक जाएगा। हाँ, अगर ओमेगा आपने मेंटेन रखा तो रुका रहेगा, बट ओमेगा अगर आपने कम ज़्यादा किया तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे होने लगेगा। ये कहानी बैंकिंग आपने पढ़ी होगी, रोड की जो बैंकिंग होती है वहाँ से रिलेट हो जाएगी। थोड़ा सा वो भी मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। होता क्या है कि रोड मोस्टली आपकी जो होती हैं वो ऐसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप की, लेकिन पहाड़ियों में जो रोड होती हैं वो आपकी इंक्लाइंड होती हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं। इससे हमें बेनिफिट मिलता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। गाड़ी चलाने में हमको इससे बेनिफिट मिलता है। रोड कैसी हो जाती है, जैसे ये आपने एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसका जो आउटर लेग है लेफ़्ट वाला इसे छोटा रखिए, राइट वाले को थोड़ा बड़ा कर दीजिए और अब आपकी रोड ऐसी हो गई है। अब इस रोड में अगर आप यहाँ पे कोई बॉडी ऑनली रख दो तब वो नीचे स्लाइड कर जाएगी, लेकिन गाड़ी पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ की जो रोड होती है वहाँ खड़ी थोड़े ना होती हैं, वहाँ वो चलती रहती हैं। तो जब वो रोड पे चलती रहती हैं तो होता क्या है कि उनमें आउटर डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगता है, उसकी वजह से ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाती है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू v² डिवाइड बाई RG। और अगर आप ओमेगा के टर्म में लिखो तो v की जगह r ओमेगा कर लेंगे एंड डिवाइड बाई RG, तो आफ्टर ऑल r ओमेगा स्क्वायर बाई g आ जाएगा। ये सारी कहानी आपने की है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं इस कंसेप्ट को अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करूँगा। यहाँ पर ये पार्टिकल P पॉइंट पे है, P पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ इंक्लाइन प्लेन है या नहीं। ये इंक्लाइन प्लेन ही है और इस पर ये पार्टिकल अगर रखा होता तो ये नीचे स्लाइड कर जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, आप उसे भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये बन नहीं पाया, शायद अब बनेगा। अब अभी भी ठीक नहीं बना है, ये ठीक लग रहा है। ये जो सर्कल मैंने बनाया है इसी सर्कुलर पाथ को ये पार्टिकल फॉलो कर रहा है, तो इस पे रेडियली आउटवर्ड जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा वो इस पार्टिकल को नीचे आने से रोक लेगा। इस कहानी के लिए भी वही बात आएगी कि tan थीटा यू कैन से दैट कि ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई g। ना प्रश्न उठेगा कि ये थीटा क्या है। आप गलती से थीटा को b/a न रखिएगा। यहाँ पर b/a अगर आप रखोगे तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये वाला थीटा निकाल लिए। यहाँ पर ये थीटा नहीं है। tan थीटा बराबर r ओमेगा स्क्वायर बाई जी में जो थीटा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा इस जगह। ये कैसे निकलेगा, इसके लिए थोड़ी सी गणित लगानी पड़ेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इन नॉर्मल आपने पढ़ा होगा, वही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। dy/dx निकालना पड़ेगा। y इक्वल टू आपको बताया गया है यहाँ पे कि यह है 4cx स्क्वायर और यहाँ पर हम इसको कर देंगे डिफरेंशिएट तो ये आ जाएगा 8cx। और ये जिस पॉइंट पर बात हो रही है वहाँ पे x की वैल्यू a के बराबर है तो ये आ गया 8ca। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा। और अब आप यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो r ओमेगा स्क्वायर बाई g विल बी 8ca। नाउ थिंक व्हाट अबाउट r। ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा। ये रेडियस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है a उसी के बराबर होगा, तो यहाँ पर r की वैल्यू a रख देंगे तो a ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई g ये आ जाएगा 8ca। नोटिस कीजिए a कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर जो आएगा यहाँ से 8cg आएगा। ओमेगा आप कह सकते हो 2√2 8 की जगह पे, देन अंडर रूट में ही रहेगा c और g। आंसर आ गया है 2√2 और ये g और ये c। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा।